स्टोरी की शुरुआत में हमें बड़े भयानक जंगल दिखाया गया है। यहाँ पर 3 दोस्त छुट्टियां मनाने आए थे। 2 दोस्त लेक साइड पर टाइम स्पेंड कर रहे थे, पर इनकी तीसरी फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये लोग उसको स्लीपिंग पिल्स देकर घर छोड़ आए थे। अब जेसिका घर आकर टेरेसा को देखती है, पर उसकी तबीयत अब भी ठीक नहीं थी। जेसिका नॉवल पढ़ रही थी कि तभी टेरेसा उठ जाती है और बिना देखे वो नॉवल की लाइनें पढ़ने लगती है। जेसिका उसको ऐसा करता देख डर जाती है, लेकिन टेरेसा बिना देखे नॉवल कंटिन्यू पढ़ रही थी और अचानक वो बेड से गिर जाती है। टेरेसा अपना काबू खो चुकी थी। वो जेसिका पर हमला कर देती है और उसके बालों को हाथों में रोल करके बड़ी बेदर्दी से उसके सिर से उखाड़ देती है। जेसिका भागते हुए लेग साइड पर आ रही थी। कैलेब उसको देखकर घबरा जाता है। पीछे पीछे टेरेसा भी वहां आ जाती है, लेकिन वो अपने आपे में नहीं थी। वो ड्रोन की ब्लेड से अपना गला काट देती है और पानी में छलांग मार देती है। कैलेब उसको ऐसा करता देख वो भी उसके पीछे जंप मार देता है, लेकिन टेरेसा उसको पानी में डुबा कर उसका सर धड़ से अलग कर पानी के बाहर फेंक देती है। अब वो हवा में उड़ने भी लगी थी। हम अब एक दिन पहले का देखते हैं। बेथ अपना प्रेगनेंसी चेक कर रही थी और उसको पता चलता है वो प्रेग्नेंट है भी, और वो एक सिंगर भी थी। वो बेहद टेंशन में आ गई थी। वो कार से ट्रेवल करके उसके बहन के घर आती है, जिसमें माँ एली और उसके 3 बच्चे रहते हैं, और ये उसके हस्बैंड से अलग हो चुकी थी। एली और बेथ कुछ पर्सनल बातें शेयर कर रहे थे कि बच्चे वहाँ आ जाते हैं, तो एली बच्चों को पिज्जा लाने भेज देती है। अब वो बात ही कर रहे थे कि अचानक से भूकंप आ जाता है और बिल्डिंग बड़ी जोरों से हिलने लगती है। बच्चे भी पार्किंग में थे, वहाँ भी अर्थक्वेक से जमीन हिलने लगी थी और वहाँ एक बड़ा गड्ढा हो गया था। डैनी उस गड्ढे पे जाता है। उसको पता चलता है कि वहाँ बैंक हुआ करता था और वहाँ बहुत सारे लॉकर्स भी थे। वो लॉकर्स में ढूंढने लगता है और उसको कुछ फाइलें दिखती है, और ढूंढने पर उसको बहुत सारी पुरानी किताबें मिलती है और उसके साथ 3 रिकॉर्डर भी मिलते हैं। डैनी उस किताब को ले लेता है। ब्रिजिट उसको मना करती है, पर वो नहीं सुनता और किताब को घर लेकर आ गया था। उस किताब पर बड़े भयानक दांत थे। डैनी उस किताब को खोलने की कोशिश करता है, पर वो नहीं खुलते। अचानक उन दांतों से डैनी की उंगली कट गई थी और उसे खून के बूंद उस किताब पर गिरने लगते हैं। अब वो किताब खुल गई थी। इसमें बड़े भयानक ड्राइंग से जैसे कोई किसी की बलि दे रहा हो, और बहुत खौफनाक डरा देने वाले पिक्चर्स भी थे। डायरी टेप ऑन करता है। उसे फादर बता रहे थे जो मंत्र इस किताब में है वो दूसरी दुनिया के है और इस मंत्र से काली शक्तियां जिंदा हो सकती थी। फादर कुछ और ही बता रहे थे कि अचानक उस ऑडियो में से बड़ी भयानक आवाजें आने लगती है, जैसे कोई उस टेप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। डैनी घबरा कर उस टेप को रोकने की कोशिश करता है, पर वो रोक नहीं पाता। किताब के पन्ने भी अपने आप पलटने लगते हैं और कोई भयानक चीज निकल कर जा रही थी कि उसके रास्ते में एली आ जाती है। वो उसको उठाकर लिफ्ट में पटक देती है। लिफ्ट भी अब अपने आप चल रही थी। एली गिरकर बेहोश हो गई थी। थोड़ी देर बाद उसको होश आता है। वो मदद के लिए पुकारती है, पर वहाँ कोई नहीं था। अब उसको महसूस होता है कि उसके अलावा और भी कोई लिफ्ट में है, पर वो उसको देख नहीं सकती, पर महसूस कर सकती थी। वो आत्मा उसको बड़ी बुरी तरह से लाफा मारती है। लिफ्ट के वायर उसको बड़ी बुरी तरह जकड़ने लगते हैं। अब वायर उससे गले में और हाथों पर लपट चुके थे और बड़ी बेरहमी से उसको खींचने लगते हैं। एली डर से चीख रही थी, लेकिन वायर उसके पैरों और हाथों की हड्डियां तोड़ रहे थे। उनके घर की लाइट भी बंद हो गई थी। ब्रिजेट खिड़की से देख रही थी, बाकी सबकी लाइट ऑन थी, इनके घर के अलावा। एली घर आ गई थी, पर वो अपने होशो हवास में नहीं थी। एली अब भयकी हरकतें कर रही थी और बोल रही थी। उसको कोई ठीक नहीं लग रहा है। उसके अंदर जो था अब वो बोलने लग गया था। अब उसकी आवाज ही बदल चुकी थी। एली बोलती है कि कोई उसके अंदर है। अब वो जानवर की तरह चल रही थी। एली बहुत सारी वॉमिट करती है और बोल रही थी कि उसको मेरे बच्चों को लेने मत देना। अब वो बेहोश हो गई थी। सब मिलके उसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे, पर लिफ्ट भी खराब हो गई थी और भूकंप की वजह से सीढ़ियां भी टूट चुकी थी। वो एली को घर ले आते हैं। उसका पड़ोसी उसकी आंखें बंद करता है, पर वो अपने आप फूल रही थी। फिर ये लोग प्रे करने लगते हैं। उनको किसी भी तरह ये अपार्टमेंट से बाहर निकलना था, पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। बेथ एली के पास बैठकर बोल रही थी एली उसके लिए सब कुछ है। अब उसके फोन पर एली का कॉल आता है और वो बोल रही थी कि उसका जिस्म जल रहा है। ये सब सुनकर बेथ के होश उड़ गए थे। एली भी अचानक होश में आकर बैठ गई थी। कैथ उसको देखकर खुश भी हो रही थी और डर भी रही थी। वो उसको पकड़ती है, पर उसका जिस्म आग की तरह गर्म हो चुका था। डैनी और बेथ एली को बाथ टब में लिटाते हैं, पर वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। उसके आंखों के दीदे भी पलटने लग गए थे। अचानक वो टब से निकलकर दीवार पर चल रही थी और बड़ी भयानक चीख मार रही थी। बाथ टब का पानी भी अब उबलने लगा था। एली बाथ टब में गिर जाती है और बड़ी भयानक तरीके से बाहर आती है। डैनी उसको देख मॉम करके पुकारता है
पर वो बोलती है कि उसको डैनी का सिर चाहिए। अब वो पूरी तरह शैतानी कब्जे में थी। एली बेथ पर कांच के टुकड़े से हमला कर देती है और कांच उसके हाथ के आर पार हो गई थी। बेथ कमरे में भाग जाती है। एली अब ब्रिजेट पर हमला कर देती है और उसको बस मारने वाली थी कि डैनी पीछे से उस पर फुर्ती से मारता है और उसको बचा लेता है। एली अब और फुकार हो चुकी थी। वो उसके पड़ोसी की आंख निकालकर दूसरे पड़ोसी के मुंह में थूक देती है। बेथ जल्दी से उसके रूम का दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन एली ने अब आतंक मचा दिया था। वो बड़ी बेरहमी से लोगों को मारती जा रही थी। ये लोगों को अब पता चल चुका था जो भी हो रहा है वो सिर्फ किताब की वजह से हो रहा था और इसके जिम्मेदार डैनी था। डैनी बेथ को सारी कहानी बताता है कि इस रिकॉर्डर में एक फादर कुछ अजीब से मंत्र पढ़ते हैं और उसके बाद कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगती है। ब्रिजेट पर भी अब शैतान हावी हो चुका था। उसके चेहरे पर निशान आने लगे थे। आंखों और मुंह से बहुत सारा खून भी निकल रहा था और उसकी वॉमिट पे कीड़े भी निकल रहे थे। इसी बीच एली कैसी को बैला फुसलाकर दरवाजा खुलवा लेती है। दरवाजा खुलते ही वो कैसी का गला दबाने लगती है। उसकी आवाज सुन बेथ और डैनी वहां आ जाते हैं और उसको बचा लेते हैं। बच्चे अब बेहद डर चुके थे। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। अब किचन से आवाज आती है। बेथ वहां आकर देखती है। अब ब्रिजेट भी नॉर्मल नहीं थी। ब्रिजेट वहां बैठकर कांच के टुकड़े खा रही थी जैसे वो कुछ हो ही नहीं। बेथ उसको देख शॉक हो गई थी। जो ब्रिजेट के अंदर था अब वो बोल रहा था कि उसको ब्रिजेट को मारना पड़ा ताकि ये सब चलता रहे। फिर बड़े अजीब तरीके से कांच के टुकड़े निकल रही थी। वो बड़े भयानक तरीके से टेबल से उतरती है और बेथ पर हमला कर देती है। बेथ उसको मार रही थी पर उसको कुछ नहीं हो रहा था। बेथ वहां पड़े पेन से उस पर मारकर वहां से निकल जाती है, लेकिन डैनी को देख ब्रिजेट उसका पीछा कर रही थी, लेकिन वो रूम में भाग जाता है और तब उसकी नजर केसी पर पड़ती है। वो उस पर हमला करने जाती है। केसी अपनी गुड़िया आगे कर देती है जिसमें एक रॉड लगी थी। वो रॉड अब ब्रिजेट के मुंह के आर पार हो गई थी और वो बड़े अजीब तरीके से मुंह से रॉड निकलती है और वही गिर जाती है। उसके मुंह से बहुत सारा खून बह रहा था। डैनी बेथ को सारी कहानी बताता है कि कैसे टेप को ऑन करने के बाद ये सारे हादसे होने लगे। बेथ डैनी के रूम में आकर रिकॉर्डर सुनने लगती है। उसको अब सब पता चल चुका था कि ये किताब एक फादर को मिली थी, लेकिन इससे पहले वो इस किताब के बारे में कुछ पता लगा पाते चर्च वालों ने उनको चर्च से निकाल दिया था और इस किताब को इंसानों की चमड़ी से बनाया गया था और जो इस पर लिखा हुआ था उस पर इंसानों की खून का इस्तेमाल किया गया था। इस किताब में शैतान को बुलाने का तरीका भी था। ये सब सुनकर बेथ के होश उड़ गए थे। थोड़ी देर बाद ब्रिजेट फिर से जिंदा हो गई थी। वो केसी को पकड़ने वाली थी कि डैनी उसको बचा लेता है। ब्रिजेट डैनी पर बड़ी बुरी तरह से छुरी से वार करती है। उस पर खून की उल्टी भी कर देती है। डैनी किसी तरह से वहाँ पड़े कैन को स्प्रे करके ब्रिजेट को आग लगा देता है। अब एली भी किसी तरह घर के अंदर आ गई थी। बेथ उसको मारती है पर उसको कुछ असर नहीं होता। डैनी भी मर जाता है। एली ने बेथ को जकड़ लिया था और उसको मारने वाली थी कि उसको पता चल जाता है कि बेथ प्रेग्नेंट है। अब वो उसके पेट पर हमला कर रही थी। एन वक्त पर कैसी बेथ की तरफ कैंची फेंकती है। बेथ पूरी ताकत से कैंची एली के मुंह में घुसा देती है और वो वहाँ से भाग निकलती है। बेथ बाहर आकर देखती है। बाहर लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। उसको फायर एग्जिट दिखता है। वो उसको खोलने की कोशिश करती है पर वो नहीं खुलता। उसको वहाँ पड़ी गन मिलती है। वो दरवाजे पर फायर करने वाली थी कि एली वहाँ आ जाती है। बेथ एली पर फायर कर देती है। उसका एक पैर अब टूट चुका था। अब वहाँ मरे हुए लोग जिंदा होने लगे थे और बोल रहे थे ये अब जिंदा नहीं बचेंगे। वो लोग अब लिफ्ट में आ गए थे, लेकिन वहाँ गिरी चाबी की वजह से लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। केसी वहाँ से चाबी उठा लेती है। अब लिफ्ट भी चलने लगी थी, लेकिन जैसे जैसे लिफ्ट नीचे जा रही थी उसमें फूर भरने लगा था। डैनी और ब्रिजेट एली के पेट को हाथों से चीर रहे थे, जिसकी वजह से खून बहकर लिफ्ट के अंदर भरता जा रहा था। अब वो किताब के पन्ने भी पलट रहे थे और एक अजीब से फोटो पर आकर रुक जाते हैं। अब एली भी मॉन्स्टर बन चुकी थी। लिफ्ट किसी तरह खुल जाती है। अब वो दोनों वहाँ से निकल गए थे और भागकर कार के अंदर आ जाते हैं, लेकिन कार चल रही थी पर उसको किसी अनदेखी चीज ने रोका हुआ था। एली अब मॉन्स्टर की तरह वहाँ आ गई थी। डैनी और ब्रिजेट भी उसके साथ जुड़ चुके थे। वो लोग केसी का गला काटने वाले थे। बेथ वहाँ आ जाती है और उसको लड़ने की चुनौती देती है। वो लोग उस पर कटर फेंकते हैं, लेकिन वो ठोकर लगकर गिर जाती है। अब इन तीनों ने उसको पकड़ लिया था और उसको शटर की तरफ खींच रहे थे, लेकिन केसी पूरी ताकत लगाकर शटर को बंद कर देती है। बेथ मौका पाकर वहाँ पड़े कटर उठा लेती है और बड़ी बेरहमी से उन तीनों को काटती जा रही थी और उन लोगों को शटर की तरफ धक्का दे रही थी। वो लोग शटर में पिसते जा रहे थे। अब वो सब लोग मर चुके थे। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं।
वहाँ लिफ्ट से जेसिका नीचे आई थी और वहाँ फोन देखकर हैरान हो गई थी। तो वो पुलिस को कॉल करने वाली थी, तभी कोई काली शक्ति उसके अंदर आ गई थी। इससे हमें पता चलता है कि जेसिका ने अपने दोस्तों को क्यों मारा था। इसका मतलब अब भी शैतान जेसिका के अंदर जिंदा था और यह इस मूवी का दी एंड हो जाता है।